इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर में मौजूद हूँ और जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत सुरतापुर ख़ास में बुद्धिजीवियों की कुछ बैठक देख रहा हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बम्बई से आए हुए सुधीर शिव शंकर सिंह यादव जी मौजूद हैं और यहाँ पे आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में जो देश की हालत ऐसी है कि गद्दी पे बैठने के बाद भी उसके गद्दी को धोया जाता है, उसे साफ़ किया जाता है, उसे अपवित्र को पवित्र बनाया जाता है। ऐसी घटनाओं पे आपका क्या कहना है? ख़ास तौर पे से अखिलेश यादव जी जब हटे थे और यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे बने थे तो पता चला था कि अखबारों के माध्यम से कि उनकी घर को काफ़ी साफ़ सफाई इस ढंग से करके आ गया था, शुद्धिकरण किया गया था। इस पे आपका क्या कहना है? धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, ये जो घटना है अखिलेश के साथ रियली बड़ी दर्द भरी घटना है। वैसे तो इस घटना के बाद तुरंत मैंने अखिलेश को एक लेटर लिखा था, ओपन लेटर लिखा था कि हमारे साथ तो घटा है, हमको जो कहा, नीच कहा, ऊंच कहा, जो भी कहा, हम तो बर्दाश्त करते आए बचपन से लेके आज तक, मुझे कोई तकलीफ हम लोग ने, लेकिन आपके साथ किया जा रहा है तो आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? सम्मानित बाप के बेटे हो, मुख्यमंत्री रह चुके हो, यहाँ तक कि उस घर में छतरानी रहती थी, इसी तरीके से माफ़ कर दिया होता कम से कम लोगों ने कि भाई यहाँ छतरानी की औरत रहती थी, छतरानी रहती थी, लेकिन फिर उस घर को धोया गया। देखिए, वो घर के धोने के पीछे एक लॉजिक है, दोष उनका नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पिछले 8 साल का जब लेखा जोखा देखेंगे ये सरकार का, तो आपको क्या मिलता है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ये 8 सालों में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बनाने में ही पूरी तंत्र को और पूरे संविधान, पूरे मतलब व्यवस्था को लगा दिया है। पूरे 8 साल में कोई और नया काम अदे किया है? गाय को माता बना दिया, गंगा को माई बना दिया, वहाँ 400-500 करोड़ खर्च कर दिया दीपक जला करके, कुंभ मेला में खर्च कर रहा है, गाय के लिए खर्च कर रहा है। आपको बता दूं कि कारण क्या है, हम उनका दोष नहीं देना चाहते ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों को मौका मिला है तो अपने वर्चस्व को फिर से कायम करना चाहते हैं। उनका वर्चस्व क्या था? एक समय आपको मालूम है, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे साम्राज्य को जीतने के बाद जब राजाभिषेक की बात आई तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि तुम शूद्र हो, राजा नहीं बन सकते हो। और ये देखिए महानता कि छत्रपति शिवाजी मान गए। अरे उसी समय कत्ल कर देना चाहते कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वही ना भाग्य भगवान ब्राह्मण का वर्चस्व छत्रपति शिवाजी पर भी हावी था, जो आज हमारे यादवों पर हावी है। उस समय उनके पर हावी था, तभी जो है उस बात को मान गए और बनारस के भट्ट को जो है ले जा करके राजाभिषेक कराया। उसके बाद दूसरी बात बताऊँ, भगवान रामचंद्र जी, हम वर्चस्व की बात कर रहा हूँ, भगवान रामचंद्र जी बेड सैया पर जाने से पहले, सोने से पहले पूज्य विप्रपद किए नींद बस नैन, मतलब वो किसी भी अदना ब्राह्मण का पैर पूजने के बाद, पैरने के बाद ही उनको नींद आती थी। सोचे, भगवान भी ब्राह्मण से नीचा था, रामचरितमानस में लिखा है। और देखिए, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ जात के थे, प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि तुम शूद्र हो, राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। जानते हो उन्होंने क्या किया मालूम है किसी को? बनारस के 101 ब्राह्मणों का पैर धोया है, उस पानी को पिया है, शुद्धिकरण हुआ है, तब राष्ट्रपति बने हैं। लोहिया ने बहुत धिक्कारा है, उसका कार्टून भी आप गूगल पर मिल जाएगा, वो ब्राह्मणों का पैर धोते हुए दिखाया हुआ है राष्ट्रपति को। ये ब्राह्मण का वर्चस्व था। पिछले राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी मंदिर में जाने से रोका गया है। इवेंदन हम देखा वीडियो, एक ब्राह्मण कह रहा है दूसरे एक ब्राह्मण को पैर छूने के लिए। किसको कह रहा है? महामहिम राष्ट्रपति को कह रहा है पैर छूने के लिए। किसका? ब्राह्मण का, जो कि राष्ट्रपति हमारा प्रथम नागरिक है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, उसको भी कहा जा रहा है। अभी अभी मुर्मू जी मालूम है ना, उनका भी शुद्धिकरण किया गया। ये पर्पजली जानबूझ के कराया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि तू करो,
भाई तभी ना मनुस्मृति जिंदा रहेगी। आप समझ रहे हैं ना, ये मनुस्मृति जिंदा रखने के लिए ये षड्यंत्र है, परपजली उनको बनाया गया है और उनको हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में नीच बना के रखने का षड्यंत्र है। ये बहुत बड़ा आदर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब करोड़पति बन जाओगे तो लखपति बनना चाहोगे? तो आज ब्राह्मण और ब्राह्मणों की छटपटाहट, उनका मैं तो छटपटाहट देख रहा हूँ, उनकी परेशानी, कभी कभी उनके ऊपर दया आती है। कहाँ वर्चस्व था, अब कैसे कैसे मौका मिला है तो उसको फिर से कायम करने के लिए छटपटाहट में लगे हैं कि हम फिर से अपने वर्चस्व को ले लो। तो दोष उनका नहीं है, उनका 10 साल का बच्चा हो, चाहे देखिए आप 60-70 साल का रिटायर होने के बाद सब रात दिन काम कर रहे हैं। उनका काम ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होता है, साइलेंस मोड में सब काम कर रहे हैं। उनको अपने अस्तित्व का खतरा है। उनको मालूम है कि हमने हजारों साल से शूद्रों को अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है, उनका हक हिस्सा खाया है, उनको बेइज्जत किया है। अगर किसी दिन ये जाग गए तो मुझे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनके अस्तित्व के लिए रात दिन मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक हो रहे हैं। हजारों संस्थाएं उनकी हैं, देखिए है कि नहीं है? लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितनी है? और हम लोग क्या है? हजारों पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं, सामाजिक संस्था एक भी नहीं है। इसीलिए तो है सब। तो हम लोगों में उनमें अंतर है। तो उनका दोष नहीं, तो आपके सांसद जी ने कहा ना कि भाई दोष अपना भी है। तो अब इस समय दोष हम लोगों का है। हम लोग एकदम भाईचारा नहीं बना रहे हैं, हम लोग अपने ही भाई को दुश्मन बना रखे हैं और वो षड्यंत्र के साथ कर भी रहे हैं। और उनको एक ही चीज़ है, किसी तरह हिंदू और क्या कर रहे हैं मालूम है? सिर्फ एक मुस्लिम को टारगेट करके हिंदुओं को एक करना चाहते हैं। टोटल षड्यंत्र है ये। हम तो कहीं कहीं भिड़ जाता हूँ, कहीं कहीं कह देता हूँ कि तुम लोग कितने, अरे मैं रास्ते चलते बस में ट्रेन में हर जगह बहस मेरी हो रही है और जम के हो रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है इस समय। मैं स्लीपर में इसीलिए चलता हूँ, बात छेड़ देता हूँ क्योंकि टिक नहीं पाता है तर्क पर। अभी एक बात आ गई ट्रेन में, वो कह दिया और ये इलाहाबाद के नाम बदलने पर। अरे ये पागल लोग हैं, तो वजह बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे ऐसे तर्क देने मैं बोला ये बताओ तुम सीधा अलीगढ़ पर पहुंच जाते हैं सब, अलीगढ़ में जाके था। हम बोला उसको समझाया कि देखो अभी नहीं, तुम गाजीपुर में चले जाओ, कमसार क्षेत्र में, कमसार से जानते हैं 40 गाँव, ये जितने ठाकुर थे सब मुसलमान बने हैं। और मैं गांव में जाके रहा हूँ, देखा हूँ, एक भाई आज भी ठाकुर है, एक भाई मुसलमान, और रोटी बेटी का रिश्ता है। तो जब एक मुसलमान और हिंदू एक साथ रह के खाना पीना चाहता है तो तुम कौन होते दरार डालने वाले? क्या गलत नहीं है? जब एक रहना चाहते हैं, हम बम्बई में हूँ, गुजरात के ब्राह्मण मुसलमान बने हैं, उनको बोहरा मुसलमान कहा जाता है, उनका अलग ही धर्म रिवाज है। मैं उस कॉलोनी में जब बिजनेस अफसर था तो वहाँ गया था, तो लोग कहने लगे सब गोरे गोरे चिकने चिकने, अरे बड़ा एकदम कुछ नहीं लगेगा, नहीं हिंदू है लगेगा। तो सब बताने लगे कि हम लोगों के आज भी एक परिवार है हिंदू है, एक परिवार मुसलमान है, हम लोग होली दिवाली सब मनाते हैं। तो जब ऐसे ऐसे परिवार जब भारत में रह रहा है तो तुम लोग क्यों जहर बोल रहे हो, क्यों जहर उगल रहे हो, क्यों? उसको ये भी बोला कि सब तो जब तुम्हारे सभी नेता हैं, अभिनेता हैं, नेता देखो सब मुसलमानों को दामाद बना रहे हैं, उनसे साथ बहन बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, और तुम हम लोगों के साथ दुश्मनी कर रहे हो। ये क्या पागलपन है भैया? ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के सिर्फ वर्चस्व को आप समझ रहे हैं। ये भी जो षड्यंत्र मुसलमान को खिलाफ बोलने का ना, ये हिंदू की रक्षा नहीं कर रहे हैं, खाली अपने को बचा रहे हैं, अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं। तो जब वो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को खड़ा करना चाहते हो तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है सभी का? उस ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का नस्तानाबूद कर दो, ध्वस्त कर दो, उसके उच्चता को खत्म करो। न्यूटन्स के लॉ की तरह हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो हमें प्रतिक्रिया करना पड़ेगा, और प्रतिक्रिया स्वरूप में सबको जागना पड़ेगा और एक ही मिशन पर काम करना है कि आज के बाद हम ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को लात मारते हैं। यही कहा कि मैं आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। मैं शांतिदूत सुरेंद्र बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये प्रोग्राम कराने का मकसद ये था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार हो और इस विचारधारा के माध्यम से यहाँ के जनता को जगाना था। इसी मकसद से ये प्रोग्राम कराया गया, जिसके मुख्य अतिथि शूद्र शिवशंकर यादव, विशिष्ट अतिथि माया साहू, विशिष्ट अतिथि संगीता गुप्ता, विशिष्ट अतिथि जावेद जी,
और सभाध्यक्ष जगदीश कुशवाहा जी थे, संचालक शांति दूत सुरेंद्र और आयोजक गण रवि यादव, संजय यादव, अशोक यादव, संतोष यादव ग्राम प्रधानपति, सुनील यादव, ललन यादव, विनोद लेखवाल, राजेश प्रजापति, हनुमान, राजकुमार एवं समस्त ग्रामवासी थे। और अगल बगल के गांवों से भी लोग आए हुए थे। और इस सभा के माध्यम से जो मुख्य अतिथि जी ने लोगों के बीच में अपना विचार रखा, उस विचार को सुनते हुए लोगों को अच्छा लगा और माहौल को देखते हुए लगा कि उनके विचारों को लोग अमल करेंगे और हो सकता है कि इसका परिणाम भविष्य में दिखाई दे। देखा आपने जो आवश्यक किया था, अभी लोग यहाँ पे थे, यहाँ एक खास तो देखते रहा हूँ, एक साहब और मौजूद है, रवि यादव जी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद कैसा महसूस किया आपने? इस प्रोग्राम को हम लोगों ने इसलिए कराया है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, सबको समान अधिकार दिया, सबको समान सामाजिक वैल्यू प्रदान किया। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा संविधान बने 72-73 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी समाज में ऊंच नीच की भावना, छुआछूत, विषमता बनी हुई है। और हमारे बहुजन समाज के लोग संविधान के इतने दिन बन जाने के बाद भी अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा प्रोग्राम हम लोगों ने इसलिए कराया कि लोगों में जागरूकता फैले, अपने अधिकार को समझें और समता की, बंधुत्व की, भाईचारा की बात करें। यहाँ पर काफ़ी औरतें मौजूद भी थीं और यकीनन यहाँ इस प्रोग्राम कराने के बाद पूरे जनपद गाजीपुर से एक बड़ा संदेश जाएगा कि जो आपके हमारे संविधान की निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा सच्चाई है कि पूरी दुनिया के सबसे मशहूर विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना है और पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रों में वह भारत के पहले एक ऐसे अर्थशास्त्र थे जो विदेश में जाकर उन्होंने PhD किया था। ऐसा बड़ा अर्थशास्त्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा मिलना मुश्किल है और यकीनन इस संदेश से पूरे भारत के लोगों को संदेश जाएगा। 2 न्यूज़ के लिए जावेद।